अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हाफिज शम्सुल आरिफीन। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, उनका नाम है सर अली चन्नड़ साहब और ये चेयरमैन हैं बिट्स कंपनी के, जो कि आईटी बेस्ड कंपनी है। और इसके अलावा आपका तारुफ है कि आप अलकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भेरा में एज अ डायरेक्टर आईटी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया आपने। Thank you so much for inviting me. सर, इस वक्त जो है यूथ बड़ी परेशान है सर। उसको आप कोई ऐसी फील्ड बताएं जिससे वो इनकम जनरेट कर सके। आपका खासा एक्सपीरियंस है इसमें, तो उनको ऐसा कुछ आप गाइड करें ना सर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं, तो वाकई ये बात आपकी ठीक है। अब इसमें आईटी में बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी सर। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, वैसे तो अगर ओवरऑल बात करूं तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में रह के बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें जो सबसे अच्छी फील्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, गेमिंग है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, इन फील्ड्स में कौन सी ऐसी स्किल्स हासिल करने की ज़रूरत है जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अच्छी इनकम जो है जनरेट कर सकें? तो देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स के पैशन पे, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं, वो डिज़ाइनिंग को लेके बड़ी उनके अंदर पैशन होता है, वो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं। जी। कुछ स्टूडेंट्स का माइंड लेवल होता है कि वो बिजनेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से, वो क्योंकि उनका थोड़ा सा अगर देखा जाए तो वो ख़ानदान से एक बिजनेस माइंडेड चल रहा होता है। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट के माइंड के ऊपर, उसके अंदर पैशन क्या है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, तो उनका गेम्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल जिन स्टूडेंट्स का गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्यों ना गेम खेलने के साथ साथ वो गेम डेवलपमेंट में आए। इसी तरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैशन की बात है, कुछ जैसे अब आजकल बिजनेसेस की बात करूँ, अभी मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा एक पैशन है बिजनेस की तरफ, उनका खानदानी सिलसिला आ रहा होता है। जी। तो उसमें अब बिजनेस की आईटी के अंदर टर्म चेंज हुई है, जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेस आ गया। इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे B2B है, B2C है, C2C है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इसके अंदर B2C ज़्यादा चलता है। तो आप इसके अलावा वेब की अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बात सर की। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें, ये B2C जो है वो क्या बी होता टू है? बी जो होता है ना, वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। मतलब आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। B2C होता है बिजनेस से, मतलब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने शॉप बनाई, उस शॉप से आप प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूमर तक आप सेल करते हैं। जी। इसी तरह C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर। ये डिफरेंट है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट सेशन में दूंगा। जी सर। अभी फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि कौन सी फील्ड है जिसमें स्किल्स ली जाए ना स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे ना मैं बता रहा था कि इसमें इंटरेस्ट इनका की सर बात है। वो थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस जो मैं है आपको वो। कंपैरिजन कर देता हूँ इसका। जैसे अब आपकी वेब फील्ड है, अब वेब में दो चीज़ें होती हैं, एक वेब डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है। अब डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। वैसे तो ये बड़ी फेमस फील्ड्स हैं। अब इस फील्ड में हर कोई सुन के आ जाता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बहुत सारी स्किल, आपकी लैंग्वेजेस हैं, आपको सीखना पड़ता है। अब ये अब इसको ज़रा डिफाइन मैं करूँ को, वेब जो डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग के अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसमें HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ये लैंग्वेज सीख के आप वेब डिज़ाइनर बनते हैं, इसको फ्रंट एंड डेवलपर भी कहते हैं। अब इसी तरह आपकी वेब के अंदर ये डिज़ाइनिंग के बाद आपकी डेवलपमेंट आती है। डेवलपमेंट को आप बैक एंड डेवलपर भी कहते हैं। उसके अंदर आपकी PHP है, उसमें आपके साथ कोई डेटाबेस की MySQL सीखना पड़ता है, तो आप बैक एंड डेवलपर बनते हैं। इसी तरह इसके कुछ फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, जिसमें लारावेल है, बहुत सारी आपके फ्रेमवर्क्स हैं, वो आप सीखते हैं, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं। तो इसको सीखने के लिए, इन स्किल्स को सीखने के लिए कम से कम आपको 6 मंथ का पीरियड दरकार होता है। फिर जाके आप हैंडसम इनकम के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर अब इनकम में आने के लिए भी 2-3 वे हैं। जी। पहला तो ये है कि आप
एक प्लेटफॉर्म है जी फ्रीलांसिंग का। आप घर बैठ के आप फ्रीलांसिंग के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको काम मार्केट से मिल रहा होता है तो आप घर बैठे इनकम ले रहे होते हैं, मतलब अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। जो आपने स्किल गेन की होती है आप उस स्किल को सेल करके आप वहां से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। दूसरा ये वे जो होता है फ्रीलांसिंग जो है ये बेसिकली स्किल्स जो हैं उसको उसको सेल करने, सेल करने का नाम इसमें है। कौन कौन सी सर मतलब स्किल्स आ अब जाती इसमें वही मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा था। जैसे हैं? अब जी आपने वेब की स्किल ले ली जी तो आप घर बैठ जाते हैं, आप फ्रीलांसिंग के ऊपर अपनी ये स्किल है ना आपकी कि आप आपको वेबसाइट बनानी आती है, डिजाइन करनी आती है, जी डेवलप करनी आती है, जी तो ये स्किल आप सेल कर रहे हैं ना, कस्टमर को सेल करते हैं, तो इससे आप इनकम लेते हैं। एक तो ये वे है कि आप आपको अगर स्किल आपने ले ली है तो आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा वे ये होता है कि इसमें पाकिस्तान की मार्केट में वेब का अच्छा खासा काम है, जिस पे आपको अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, तो वो आपको अच्छी खासी सैलरी के ऊपर हायर करती हैं। दूसरे ये दो वे हैं जो कि सबसे ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा मैं दूसरी फील्ड पे आता हूँ, जो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं कर पाते ना इस तरह की लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क। हर बच्चा भी एक तरह से नहीं होता, जी तो उनके लिए ना सबसे इजी जो फील्ड है, बड़ा आसान, जिसके लिए बच्चों के लिए बड़ी आसान फील्ड है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसमें कुछ टूल्स होते हैं। आज से पहले कुछ टूल्स थे जैसे कोलर ड्रा है, फोटोशॉप है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, लेकिन अब तो बड़ा आसान हो गया हुआ है। अब इसमें बहुत सारे इजी टूल आ गए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैनवा है, कैनवा बहुत इजी है। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप्स टेम्पलेट्स होते हैं, आपने लोगो बनाना है, पोस्टर बनाना है, तो आप इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनको यूज़ करते हुए आपको सॉफ्टवेयर सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वेब बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशन है जिससे आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक स्किल है। अब ये आपको स्किल आ गई तो आप जाके फ्रीलांसिंग के ऊपर अपनी आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इसी तरह आपको वहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, इनकम जनरेट हो रही होती है। एक तो ये है। दूसरा गेमिंग की फील्ड है और ऐप की फील्ड है। मैं ये स्टूडेंट्स ये को सर इसको रिकमेंड, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये कैनवा जो है इसको सीखने में कितनी देर लगती है और जो अपना कैनवा बेसिकली कोई स्किल नहीं है, एक टूल है। टूल है? टूल भी नहीं, एक एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके ऊपर बहुत हर चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप की सूरत में पड़ी होती है। सारे टेम्पलेट्स, आपने वीडियो एडिट करनी है तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट पड़े पड़े होते हैं, जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप या एडिट करके, वो बहुत ईजी है। तो इसको सीखने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि 1 वीक या 2 वीक से ज़्यादा बच्चे को टाइम लग सकता है, बहुत ईजी है। तो अगर वो, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत नहीं है कि या किसी की आपको इंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे टीचिंग या आप कोर्स करते हैं वो भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने canva.com ये वेबसाइट है उस पर जाना है, जस्ट आपने थोड़ा बहुत उसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट लेनी है तो आप ये स्किल सीख सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप इसको प्रैक्टिस से सीख, आप ये चीज़ें या लर्न कर यूट्यूब सकते से हैं। इससे हेल्प ली जा सकती है या उसकी भी कह ज़रूरत लें कि नहीं? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत इजी है। आप जाके ज़रा चेक करें बच्चों से, अगर कर सकते हैं तो बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो एक मैं बता रहा था ये दो फील्ड्स हैं। तीसरी आपकी है ब्लॉगिंग, उसमें मैं भी काम करता हूँ। ब्लॉगिंग ये है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है। कुछ बच्चों को ना शौक होता है कंटेंट राइट करने का, या मतलब इस तरह की, या व्लॉग्स के बारे में आपने सुना होगा, कुछ जी लोग विजिट कर रहे होते हैं व्लॉग, जैसे अब आप भी एक ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को इस तरह का शौक होता है। तो आप अपने इस शौक को ना अपनी इस फील्ड के अंदर लेके आए। मतलब आपका जो पैशन है ना, किसी भी फील्ड में कोई पैशन है, आप उसको इस आईटी के साथ अगर आप लिंक करते हैं ना तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि किसी को कंटेंट राइट करने का बड़ा शौक है, या आप जैसे आप वीडियो आप ब्रॉडकास्ट वगैरह, आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसी तरह इसी को आप कन्वर्ट करें ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग में जैसे आप एक अपने नाम से एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर अपना, जैसे ये वीडियो पोस्ट इसको आप यूट्यूब पे डालते हैं, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर किया है, साथ ही आप अपनी एक डोमेन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपने वो वीडियो डालनी है। वीडियो डाल के फिर आप उसके ऊपर एक कोई आर्टिकल लिखें। प्लस एक टर्म होती है एसईओ की, जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप वो थोड़ा सा सीख लें। वो फील्ड इस तरह की है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है। इसमें आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी आपका इस वीडियो का एग्जांपल देता हूँ। इस वीडियो का टाइटल है कि हम कैसे आईटी से इनकम जनरेट कर सकते हैं, हाउ टू जनरेट इनकम, है ना।
तो ये एक कीवर्ड है जी। अब इस कीवर्ड को आपने गूगल के टॉप पे लेके जाना है, तो इसके लिए आपको ये कीवर्ड है बेसिकली, इसके लिए आपको एसईओ करनी पड़ती है। ये भी इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये भी आपको यूट्यूब इधर से गूगल से या आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको थोड़ा सा देखें, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, तो आप कोई भी कीवर्ड को गूगल के टॉप पे ले जाते हैं, उससे आपके क्लाइंट्स से मीन आपके व्यूज आते हैं आपके आर्टिकल्स पे, गूगल उसका आपको पे कर रहा होता है। तो गूगल्स के जैसे गूगल एडसेंस है, उसके एड्स लगे होते हैं। कोई भी आपका जो विजिटर है वो आपके ब्लॉग्स को विजिट करता है, आपके आर्टिकल को विजिट करता है, तो गूगल उसके बिहाफ पे वहाँ पे आपके एड्स गूगल्स के लगे होते हैं, उसको सीन करने के, उसको क्लिक करने के गूगल आपको पे कर रहा होता है। तो ये चीज़ है। तो एसईओ के बारे में बता दिया। इसी तरह आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत फेमस सर है। आपने टर्मिनोलॉजी बोली कि ऑन पेज एसईओ है और ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज, अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें डिफरेंस क्या है सर? देखिए, ये एसईओ की दो चीज़ें हैं, ये मेन दो पिलर्स हैं। पहले होता है कि ऑन पेज एसईओ ये होती है जिसके अंदर ना आप शेयरिंग करते हैं, मतलब आप कोई जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने कोई भी एक वीडियो है या आपने कोई पोस्ट की है, आप इनको पूरे, अब देखें गूगल कह लें वो एक डेटाबेस है। अब इस गूगल का डेटाबेस के अंदर आपने अपने कीवर्ड को इंसर्ट करना होता है जी। उसके लिए आपको ये अपना जो लिंक है, जो पोस्ट है, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। उसको ऑन पेज कहते हैं। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। अब ऑफ पेज के अंदर आप उसमें कमेंटिंग करते हैं, आप उसमें बैक लिंक्स बनाते हैं एक्चुअली ना। बैक लिंक ये होता है कि आप किसी भी ब्लॉग, फॉर एग्जांपल किसी और, जैसे अब अमेजोन की वेबसाइट है, इसी तरह यूट्यूब की है, बहुत जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स है, उधर जाके आप अपने पोस्ट का लिंक इंसर्ट करते हैं जी। उसको बैक लिंक बनाना कहते हैं। उससे ये होता है कि गूगल के डेटाबेस में ना आपका लिंक इंसर्ट हो रहा होता है। तो अब आप कोई भी यूजर आता है गूगल पे, वो टाइप करता है कि हाउ टू जनरेट इनकम, जो हमारा कीवर्ड है, वो जैसे सर्च करेगा तो वो आपका गूगल अपने डेटाबेस में सर्च करेगा। अगर आपका जितना ज्यादा ये लिंकिंग हुई होगी, पीछे बैक लिंक बने होंगे, तो गूगल अपने ही डेटाबेस के अंदर, अपने ही डेटाबेस में सर्च करके आपको टॉप पे लेके दिखाएगा वो आपका जो कीवर्ड होता है। उसके लिए ये दो चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं। इसके अलावा एआई फील्ड है। एआई अभी पाकिस्तान में इतनी ज्यादा इन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है जी। आने वाला टाइम एआई का ही है। अब इसी तरह आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। जी। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम पीक पे है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। तो इसमें आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की एक टर्मिनोलॉजी भी सीख लेना तो आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं।